हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईटी फैक्ट्री। वेलकम बैक टू आईटी फैक्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं बैकलॉग के बारे में कि जेई को क्लियर करने में बैकलॉग अगर आपका है तो कैसे आपको प्रॉब्लम करेगा, और बैकलॉग को आप कैसे क्लियर करें और जेई को आप कैसे फोड़े। आज हम इसी टॉपिक पे आप बच्चों से बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं बैकलॉग का मतलब क्या होगा। बैकलॉग का मेरा कहने का मतलब है कि क्लास 11 का जो काम, जो आपका होमवर्क था, जो आपको पढ़ना था, एक्चुअली में जो सिलेबस में था आपका जेई मेंस और एडवांस का, अगर आपने उसको ढंग से 11th में नहीं किया और आप आज 12th में आ चुके हैं और 12th के पोर्शंस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो 11th क्लास का जो पेंडिंग जो चीज है उसी को बैकलॉग कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि 11th का काम किए बगैर आप आईआईटी क्रैक कर लेंगे। अगर ये आपको लगता है कि सिर्फ 11th का छोड़कर सिर्फ मैं 12th ही पर हूँ, 11th तो हो गया, 11th क्लास हमने पास कर चुका है, अब 12th का बात है, बोर्ड भी है, तो 11th को छोड़ दूँ, इग्नोर कर दूँ, तो बिल्कुल बच्चे ऐसा नहीं करना। 11th से 40% ऑफ द सिलेबस जो है सो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और 20 to 30% जो क्वेश्चन जो 12th के आते हैं वो 11th क्लास का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो अगर आप 11th क्लास को इग्नोर करके आगे जस्ट 12th को ही बस सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो जेई मेन एडवांस के लिए आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये हम बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जेई को क्लियर करने के लिए जो आपका बैकलॉग है क्लास 11th का, अगर है तो उसको कैसे क्लियर करें, क्या क्या उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, क्या हमारा सपोर्ट हो सकता है, तो चलिए उसको हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं। बच्चे देखिए, बैकलॉग अगर आपका होता है, अगर आपका बैकलॉग है क्लास 11th का, मेनली बैकलॉग आपका क्लास 11th का ही रहता है, ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट में रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में होता है। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे बैकलॉग बढ़ता है वैसे वैसे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है सो वो इंक्रीज करता है। फ्रस्ट्रेशन मतलब आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है कि भाई 11th का टॉपिक का क्वेश्चन हमसे पीवाई क्यों नहीं हो रहे हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अब मैं कैसे जेई क्लियर करूं, है ना। मीठी मीठी बातें करने से जेई मेंस और एडवांस क्लियर नहीं होता है, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि 11th का अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको अपने से इस बात को स्वीकार करना होगा कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं अब किसी भी तरह से क्लास 11th के जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उन पे अच्छे से फोकस करके सबको टू टाइट करूंगा, सबको रेडी करूंगा और सारे एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स को एकदम खा जाऊंगा। ये शपथ लेना होगा आपको खुद से, तभी आप जेई क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है तो। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन will increase due to the backlog in your class 11th। ओके, और फ्रस्ट्रेशन से जनरली क्या होता है, आपको फेलियर ही हाथ मिलता है, सक्सेस कैसे मिल सकता है। तो आप इस बैकलॉग को कैसे हटा सकते हैं और कैसे आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर आईआईटी जेई 2024 को कैसे फोड़ सकते हैं, इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2 मंथ्स बैकलॉग का जो कोर्स है। बैकलॉग जितने भी आपके बचे हुए हैं उन सारी चीजों को हम लोग खत्म करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे। क्लास 11th का जहां जहां पे आपका चीज गड़बड़ है उन सबको पकड़ पकड़ के नीचे से लेकर आएंगे, सबको क्लियर कराकर सारे डाउट्स वगैरह करके डीपीपी सीट प्रॉब्लम टेस्ट सब कुछ लेकर आपको एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। हम लोग आपके लिए तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, आपको बैकलॉग को कैसे हटाएं, बैकलॉग को हटाने वाला कोर्स, बैकलॉग कोर्स आप बच्चों के लिए ला रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो इसको आप देखिए, ये जब तक आप नहीं करेंगे, सिर्फ 12th पढ़ लेने से फिर जेई नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेई क्लियर करना है, माइंड सेट आपका होना चाहिए कि भाई 11th में मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा भूल हो गया, मैंने अच्छे ढंग से नहीं कर पाया, रीजन जो भी हो, रीजन जो भी हो, आप जिस भी कारण से आप मजाक में ले लिए 11th को, आपको किसी ने बोला कि ऐसे ही हो जाता है 11th 12th में देख लेंगे, है ना, या तो आप होमवर्क नहीं किए, रीजंस मे बी एन थिंग्स। ओके, कोई भी रीजन हो, अगर आपका बैकलॉग है अभी सतर्क हो जाइए, अभी माइंड में आप अलार्म लगा लीजिए कि हमें जल्दी से जल्दी इसे
ठीक करना है, इसको नासूर बनने से पहले आप इस पे स्ट्राइक कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखो तो हम लोग कोर्स आउटलाइन आपको बता रहे हैं कि भाई ये जो बैकलॉग आपको हटाने का जो कोर्स है, इस कोर्स में हम लोग आपको क्या क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस कोर्स में बच्चे, चूंकि आप 12th में ऑलरेडी जा चुके हैं, 12th का भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, डेली लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो हम लोग आपको यहाँ पे क्रिस्प लेक्चर देंगे। मान लो एक टॉपिक, एक दिन में न्यूटन्स लॉ आपका खत्म हो गया, एक दिन में वर्क एनर्जी पावर खत्म हो गया, और सीधा खत्म नहीं होगा, आपको हर टॉपिक के भीतर में कितने सब टॉपिक्स हैं, क्या क्या मेन फॉर्मूले हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस क्लास में, और आपको प्रॉब्लम सीट्स भर भर के हम लोग देने वाले हैं, जो कि आप अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चे, पहला जो नंबर है क्रिस्प लाइव लेक्चर। क्रिस्प मतलब जितना आपको कंटेंट चाहिए उतना ही, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसाइज टाइप का जो चीज है आपको मिलेगा, इधर उधर का बात नहीं मिलेगा, है ना। जो जेई रेलिवेंट चीज है वही मिलेगा, जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, जिन पे फोकस करके आए के टॉपिक को सीखा जा सकता है, उन पे लेक्चर्स आपको हम लोग देंगे, लाइव लेक्चर देंगे, प्लस आपको इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसके मिल जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशंस होगा, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन होगा। हर टॉपिक के ऊपर में हम लोग 200 250 प्रॉब्लम आपको बनवाएंगे, और आप खुद इंटरेस्ट लेकर बनाना शुरू करोगे। बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, पूछता हूँ, उनका काउंसलिंग करता हूँ। जब सवाल के भीतर में घुसता हूँ, टॉपिक के अंदर घुसता हूँ, तो पता चलता है उसने 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसको ढंग से लॉग ऑफ एफ डैश एक्स का अगर हम बोल देंगे कि डेरिवेटिव निकालो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, उसका भी वो डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता है। और हालत इतनी खराब है, अब इतनी खराब हालत में कैसे आईआईटी सोच सकते हो। अगर आपका भी हालत खराब है, आपने अगर 11th को बिल्कुल इग्नोर किया है, मजे मजे में 11th को पास कर दिया, 11th क्लास को आपने ऐसे हवे में उड़ाया, और इतना आपने आसान सोच लिया कि बस हो जाता है, और 12th में आप अभी आकर अभी शुरू कर चुके हो अपने क्लासेस, अब रिग्रेट हो रहा है, तो रिग्रेट नहीं करो, इस कोर्स को ज्वाइन करो, आपका जीवन बदल सकता है। अभी भी टाइम है, 1 ईयर का आपके पास टाइम है, जेई मेन जेई एडवांस 2024 का। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशंस कराएंगे, जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस आपको यहाँ पे कराया जाएगा। ऐसा प्रैक्टिस नहीं है कि आपको टीचर आएंगे और खुद से ही सॉल्व करते हुए सारा खत्म कर दिया, वो टीचर का प्रैक्टिस हो रहा है, वो आपका प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। आपका प्रैक्टिस तब होगा जब आप सारे क्वेश्चन को खुद से लगाना शुरू करेंगे, और आपका जहां जहां भी डाउट होता है, उन डाउट्स को आप अपने टीचर से पूछेंगे, जो टीचर आपको पढ़ाया है। कई बार क्या होता है कि आपको टीचर नंबर ए जो है सो आपका क्लास ले लिया है ना, और टीचर नंबर जो बी है वो आपका डाउट ले रहा है। अब आपका डाउट ये टीचर नंबर बी समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है ए से। टॉपिक वही है, पढ़ाने का टेक्निक अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का टेक्निक अलग होता है। कुछ टर्म टेक्नोलॉजी है सो एक टीचर दूसरा यूज कर सकता है, दूसरा टीचर दूसरा यूज कर सकता है। तो बेटर होता है जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि जिस टीचर से आप पूछ रहे हो वही टीचर से आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज मिलेगा। हम क्लास लेंगे तो हम ही डाउट लेंगे, कोई दूसरा क्लास लेंगे तो वही आपका डाउट को लेंगे। ठीक है, तो जेई मेन का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेगा, फिर जेई एडवांस का भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस हम लोग ढेर सारे करेंगे और आपसे बनवाएंगे। हम खुद अगर सॉल्व करें तो फिर उससे आपको फायदा नहीं होगा, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है। अगर मैं आपको लेक्चर्स पढ़ा दिया हूं तो 40 to 50% में आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, जेई एडवांस का क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। अगर आपने अभी तक जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलकर नहीं देखा है तो इस अंधेरे में मत रहो कि एक दिन है सो बत्ती जलेगी और सारे क्वेश्चंस मेरे से होने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको हर दिन हर घंटे आपको एफर्ट लगाना होगा हर टॉपिक पे, तब जाके आपको उस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है सो टिप्स पे आने लगेंगे। रात का नींद को हराम करना होगा और दिन में जो है सो आपको गप्पेबाजी और रोड पे घूमना छोड़ना होगा और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना होगा, तब जाके जेई एडवांस आप फोड़ पाएंगे। बहुत ही मेहनत लगता है, कोई मजाक नहीं है जेई एडवांस का एग्जाम,
हंसी खेल में नहीं निकलता है। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आपका जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है, प्लस डाउट सेशन, इंडिविजुअल सेशन जो होता है डाउट सेशन, उस डाउट सेशन को भी हम लोग आपका लेंगे। कोई बच्चा का कोई डाउट हो रहा है, उसने प्रैक्टिस किया, काफी प्रैक्टिस किया, लेकिन उसका कुछ डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ उसको, तो वो डाउट अपना इंडिविजुअल रूप से भी आप पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं, जूम पे हम लोग लाइव होकर पूछ सकते हैं। 1-to-1 अटेंशन भी हम आपको यहाँ पे देने वाले। इंडिविजुअल सेशन मतलब हो गया कि किसी बच्चे को कोई ए प्रॉब्लम, बी प्रॉब्लम, सी में डाउट है, और किसी को डी ई एफ में डाउट है, जिसका ए बी सी और डी ई एफ से कोई लिंक नहीं है, तो दोनों बच्चे को हम लोग अलग अलग डाउट क्लासेस भी देंगे, ताकि दोनों बच्चे जो है सो जेईई मेन एडवांस 2024 के लिए तैयार हो पाए। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स का आउटलाइन है। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो ट्रेमेंडस बेनिफिट होगा। क्लास 11th में आप अचानक से इतना राइज करोगे कि आपको क्लास 12th के टॉपिक को पढ़ने में फिर मजा आने लगेगा। ठीक है, और इसका जो प्राइस है बच्चे, हमने बिल्कुल मिनिमम रखा है, 5000 पर सब्जेक्ट रखा है ना। 5000 पर सब्जेक्ट इसलिए रखा है ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको डाउट है, जिनको बैकलॉग है, जिनको लगता है कि मेरा 11th का क्लास ठीक नहीं हुआ, अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाया, जो भी कारण रहा हो, तो इसको अफोर्ड करके हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट को आपको लेना है, हर सब्जेक्ट का हमने 5000 ही डाल के रखा है। तो अगर फिजिक्स में अगर आपको डाउट है तो 5000 का आप ये कोर्स लेकर कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपका बैकलॉग है यहाँ से क्लियर होगा। केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों में आपको ये फैसिलिटीज मिलने वाली है। ठीक है, तो बच्चे आपको अगर इन मुस्कुराता हुआ चेहरों की तरह बनना है, अगर आपको लगता है कि हम अभी उस मुकाम पे नहीं है, मेरा आईआईटी नहीं हो पाएगा, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ, गार्जियन से बात करूं कि शर्म आती है, मैं आप लोग का मनोस्थिति समझ सकता हूँ। लाखों बच्चे हैं इंडिया में अभी ऐसे हैं जिनका अंदर से थॉट होता है कि चीजें हम डिस्कस करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं चीजों को अच्छे से ढंग से सीख पा रहे हैं, क्या फॉल्ट हो रहा है। लेकिन समय इतना तेजी से निकल रहा है कि आप अपने गार्जियन से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने दोस्त मित्रों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद से भी नहीं बात कर पा रहे हैं कि क्लास 11th में एक्चुअली आपने क्या क्या मिस्टेक किया है जिसको क्लास 12th में नहीं करना है। तो अगर आपको अंदर से लगता है कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, तो केशव सर इज ऑलवेज हियर एट आईआईटी फैक्ट्री फॉर यू पीपुल। आप सभी बच्चों के लिए आईआईटी फैक्ट्री में मैं हमेशा आप बच्चों के लिए उपलब्ध हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहता है, वहाँ कॉन्टैक्ट करिए, बात कीजिए, पूछिए, जो भी डाउट्स होता है आपका मन में मत रखिए, क्योंकि जितना मन में रखेंगे उतना ज़्यादा आपका खराब होगा प्रिपरेशन। अगर आप 12वीं का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करेंगे, 11वीं का अगर आप बैकलॉग को क्लियर नहीं करेंगे, तो कैसे आप आईआईटी क्रैक कर पाएंगे। आईआईटी क्रैक करना है तो आपको 11th-12th का बैकलॉग्स को बिल्कुल खत्म करना होगा, साथ साथ बोर्ड्स का भी पढ़ाई करना होगा। 75% मार्क्स जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में भी लाना है। तो आप आईआईटी फैक्ट्री से जुड़िए और देखिए आपका ट्रेमेंडस ग्रोथ कैसे 10 दिन 15 दिन में ही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन आईआईटी फैक्ट्री एंड क्रैक जेईई 2024। आईआईटी फैक्ट्री ज्वाइन कीजिए और देखिए कि जो चेंज होगा सो काफी आपके लिए सुखद महसूस आपको कराएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अगर एडमिशन का कोई भी इंक्वायरी लेना है, कोर्स कैसे चलेगा, ऐसे मैंने सारा चीज आप बच्चों के लिए बता ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को बच्चे को कोई डाउट होता है तो मेरे से बात कर सकते हो आप। ये नंबर है 9472485029। आप हमारा एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए आज ही अपने प्ले स्टोर से, आईआईटी फैक्ट्री सर्च करके प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स को परचेज करिए और अपने पढ़ाई को एक नया डायमेंशन दीजिए, ताकि आप जेईई 2024 को बहुत ही इजीली और मुस्कुराते हुए क्रैक कर पाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।